नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे धर्मात्मा राजा की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने नरक में जाकर भी अपनी करुणा को ना त्यागा और पापियों को नरक से मुक्ति दिलाई। बहुत पहले किसी स्थान में एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। धर्म पूर्वक राज्य करने पर यथाकाल उसकी मृत्यु हो गई। पुण्यात्मा होने पर भी किसी एक पाप का फल भुगतने के लिए यमदूत उसे सम्मान पूर्वक नरक मार्ग से ले गए। नरक का दृश्य देखकर राजा का हृदय दहल गया। वहां के पीड़ित प्राणियों का चीत्कार उससे सुना नहीं जाता था। वहां का दृश्य देखकर जो ही वह यमसेवकों के साथ नरक द्वार से दूर जाने लगा, त्यों ही नरक की असह्य पीड़ा भोगने वाले सभी नरकवासी बड़े जोरों से चिल्ला उठे और करुणा विलाप करते हुए राजा को संबोधित कर बोले, हे राजन, आप प्रसन्न होइए, घड़ी भर आप यहाँ ठहर जाइए। आपके अंग से स्पर्श करके आने वाली हवा से हमें बड़ा ही सुख मिल रहा है। इस सुख शीतल वायु के स्पर्श मात्र से हमारी सारी पीड़ा और जलन जाती रही है और हम पर मानो आनंद की वर्षा हो रही है। दया कीजिए। राजा ने ये सुनकर यमदूतों से पूछा, मेरे यहाँ रहने से इन लोगों को सुख मिलने का क्या कारण है? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण इन पर आनंद की वर्षा हो रही है? यमदूत ने कहा, महाराज, आपने पितृ, देवता, अतिथि और आश्रितों का भरण पोषण किया है तथा श्रीहरि का स्मरण किया है। इसीलिए आपके शरीर से स्पर्श की हुई हवा से पापियों की पीड़ा नष्ट हो रही है। आपके तेज से और आपके दर्शन से पापियों को पीड़ा पहुंचाने वाले यमराज के अस्त्र शस्त्र, तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी, नरकाग्नि आदि सभी तेज रहित होकर मृदु हो गए हैं। इसीलिए नरकवासी पापियों को इतना सुख मिल रहा है। यह सुनकर राजा ने कहा, इनके सुख से मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरी ऐसी मान्यता है कि आर्त प्राणियों की रक्षा करने में जो सुख होता है, स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी वैसा सुख नहीं होता। यदि मेरे यहाँ रहने से इनकी पीड़ा दूर होती है तो हे दूतों, मैं तो पत्थर की तरह चल होकर यही रहूंगा। राजा की ये बात सुनकर यमदूतों ने कहा, आप कृपा कर यहाँ से चलिए, यह तो पापियों के नरक भोग की जगह है। आप यहाँ क्यों रहेंगे? आप अपने पुण्यों का फल भोगिए। यह सुनकर राजा ने कहा, जब तक इनको दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिल रहा है। आर्त और आतुर होकर शरण चाहने वाले शत्रु पर भी जो मनुष्य अनुग्रह नहीं करता, उसके जीवन को धिक्कार है। दुखियों के दुख दूर करने में जिसका मन नहीं है, उसका यज्ञ, दान, तप आदि कुछ भी इस लोक और परलोक में सुख के कारण नहीं होते। बालक, आतुर, दुखी और वृद्धों के प्रति जिसका चित्त कठोर है, मेरी समझ में वह मनुष्य नहीं, राक्षस है। इन लोगों के पास रहने से मुझे नारकीय अग्नि के ताप से अथवा भूख प्यास के कारण बेसुध कर देने वाला महान दुख क्यों न भोगना पड़े। इनको सुखी करने से मिले हुए उस दुख को मैं अपने लिए स्वर्ग सुख से भी बढ़कर समझूंगा। मुझे के दुख पाने से यदि इतने आर्त जीवों को सुख होता है तो इससे बढ़कर मुझे और क्या लाभ होगा? यमदूतों ने कहा, महाराज, देखिए, ये साक्षात धर्म और इंद्र आपको ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। अब आपको जाना ही पड़ेगा, अतएव पधारिए। धर्म ने कहा, राजन, आपने सम्यक प्रकार से मेरी उपासना की है, इसलिए मैं स्वयं आपको स्वर्ग में ले जाऊंगा। आप देर न करें, विमान पर जल्दी सवार हो जाएं। राजा ने कहा, हे धर्म, हजारों जीव नरक के दुख पा रहे हैं और मेरे यहाँ रहने से इनका दुख दूर होता है। ऐसी हालत में मैं यहाँ से नहीं जा सकता। इंद्र बोले, राजन, अपने अपने कर्मफल से ये पापी लोग नरक भोग रहे हैं। आपको भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में चलना चाहिए। इन नरकवासियों पर दया दिखाने से आपका पुण्य लाखों गुना और भी बढ़ गया है। अतएव इस पुण्य फल के भोग के लिए आप स्वर्ग चलिए। राजा ने कहा, जब मेरे पुण्य से इनको सुख मिलता है तो मैं अपना सब पुण्य इनको देता हूँ। इस पुण्य से ये सारे यातना भोगी पापी नरक से छूट जाए। इंद्र ने कहा, इससे आपका पुण्य और भी बढ़ गया, आपकी और भी उच्च गति हो गई। ये देखिए, सारे पापी नरक से छूट कर जा रहे हैं। राजा का ऐसा कथन सुनकर देवगण राजा पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इंद्र उन्हें विमान पर चढ़ाकर स्वर्ग में ले गए। नरक के सभी प्राणी राजा के पुण्य प्रभाव से सद्गति को प्राप्त हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जो मनुष्य धर्म के मार्ग पे चलता है और अपने स्वभाव में करुणा रखता है, वह किसी देवता से कम नहीं। कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।